नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोगों ने बिल्ली और बाघ के बारे में जानते ही होंगे। अक्सर करके दोस्तों बिल्ली हम सभी के घरों में पाई जाती है, लेकिन बाघ ज़्यादा करके जंगलों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये जानवर बिल्ली के प्रति खतरनाक होते हैं। लेकिन इन दोनों जानवरों के बीच बहुत सारे अंतर हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। दोस्तों, बिल्ली और बाघ ये दोनों जानवर फेलिडे परिवार के सदस्य में आते हैं। अगर फेलिडे परिवार के बारे में बात करें तो फेलिडे एक जैविक परिवार है जिसमें सभी बिल्लियां शामिल हैं। इस परिवार के सदस्य को फेलिड कहा जाता है। फेलिडे परिवार में घरेलू बिल्ली से लेकर बाघ, शेर, तेंदुआ और चीता जैसी बड़ी बड़ी बिल्लियां भी आती हैं। ये सभी जानवर मांस खाने वाले होते हैं और ये शिकार को पकड़ने और खाने के लिए तेज नाखून और धारदार दांतों का इस्तेमाल करते हैं और ये दुनिया के सबसे प्रभावशाली और आकर्षक जानवरों में गिने जाते हैं। हालांकि ये दोनों जानवर एक ही परिवार से संबंधित है, फिर भी इनमें कई महत्वपूर्ण अंतर है जो उनके जीवन शैली, शारीरिक संरचना, व्यवहार और वातावरण के संदर्भ में देखे जा सकते हैं। अगर दोस्तों इनके आकार व वजन के बारे में बात करें तो बिल्लियां छोटी और हल्की होती हैं। एक सामान्य घरेलू बिल्ली का वजन लगभग 4 से 5 किलोग्राम हो सकता है और उनकी लंबाई लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर तक होती है, जिसमें उनकी पूंछ भी शामिल होती है। दूसरी ओर बाघ एक विशालकाय जानवर है। बाघों की विभिन्न प्रकार की उप प्रजातियां होती हैं, जिनमें साइबेरियन बाघ सबसे बड़ा होता है। एक जवान बाघ का वजन 200 से 300 किलोग्राम या उससे भी अधिक हो सकता है और उस बाघ की लंबाई 3 मीटर तक हो सकती है। बाघ का आकार व वजन उसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर बिल्लियों में से एक बनाता है। अगर इनके रहने के स्थानों के बारे में बात करें तो बिल्ली और बाघ के रहने के स्थानों में भी एक बड़ा अंतर है। घरेलू बिल्लियां दुनिया भर में पाई जाती हैं और ये सभी बिल्लियां आमतौर पर इंसानों के साथ घरों में रहती हैं और उनका प्राकृतिक आवास बहुत अनेक प्रकार का हो सकता है, जिसमें शहरी और ग्रामीण इलाके शामिल हैं। वे बेहद अनुकूलनीय होती हैं और विभिन्न प्रकार के वातावरण में आसानी से रह सकती हैं। दूसरी ओर बाघों का प्राकृतिक आवास घने जंगलों, घास के मैदान और दलदली क्षेत्रों में होता है। वे मुख्य रूप से एशिया में पाए जाते हैं, खासकर भारत, रूस, बांग्लादेश और चीन में उनके लिए घना वनस्पति और बड़े शिकार की बेहद आवश्यकता होती है। अगर इन दोनों जानवरों के शरीर की संरचना के बारे में बात करें तो बिल्ली और बाघ दोनों ही शारीरिक रूप से एक जैसा दिख सकते हैं, लेकिन उनकी शारीरिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है। बिल्लियों का शरीर छोटा, हल्का और लचीला होता है, जिससे उन्हें घर के अंदर और बाहर तेजी से चलने व उछलने में आसानी होती है। उनकी आंखें बड़ी और रात में देखने के लिए अनुकूलित होती हैं, जो छोटे शिकार को पकड़ने के लिए उपयोगी होती हैं। बाघ हालांकि एक बहुत ही मजबूत और भारी जानवर होता है। उनका शरीर शक्तिशाली मांसपेशियों से भरा होता है, जो उन्हें बड़े शिकार को पकड़ने और मारने की ताकत देता है। उनके त्वचा पर काले धारीदार निशान पाए जाते हैं, जो उन्हें जंगल में छिपने से मदद करते हैं। बाघ की दांत और नाखून बड़े और बहुत ही घातक होते हैं, जो बड़े जानवरों को मारने के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे हाथी, जिराफ, भैंस, मगरमच्छ। अगर इनके आहार, भोजन और शिकार का तरीके पर बात करें तो बिल्लियां और बाघ के भोजन और शिकार करने के तरीकों में भी एक बड़ा अंतर है। बिल्लियां मांसाहारी होती हैं और छोटे जानवर जैसे चूहे, पक्षी और कीड़े आदि का शिकार करती हैं। वे आमतौर पर रात में शिकार करती हैं और अपनी तेज दृष्टि और सुनने की क्षमता का उपयोग करती हैं। बिल्लियों का शिकार करने का तरीका धीमा और छिपने वाला होता है। वे धीरे धीरे अपने शिकार के पास जाती हैं और अचानक हमला करती हैं। और बाघ की बात करें तो यह एक शिकारी होते हैं और उनके आहार में बड़े जानवर जैसे हिरण, जंगली सूअर, नीलगाय और यहाँ तक कि कभी कभी जंगली भैंसें भी शामिल होती हैं।
बाघ एकाकी शिकार करते हैं और उनकी शिकार करने की रणनीति तेजी और ताकत पर आधारित होती है। वे अपने शिकार के करीब जाकर अचानक हमला करते हैं और उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देते हैं। बाघ की बड़ी ताकत और तेज गति उन्हें बड़े और शक्तिशाली शिकार का शिकार करने में मदद करती हैं। अगर इनके व्यवहार की बात करें तो बिल्लियां और बाघों की सामाजिक व्यवहार में भी बड़ा अंतर है। घरेलू बिल्लियां आमतौर पर एकाकी होती हैं। वे अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए म्याऊं, गुर्राना और शरीर की भाषा का उपयोग करती हैं। दूसरी ओर बाघ एक बहुत ही एकाकी जानवर होते हैं। वे आमतौर पर अकेले रहते हैं और अपने क्षेत्र में किसी अन्य बाघ को बर्दाश्त नहीं करते। बाघ का क्षेत्र बड़ा हो सकता है और वे उसे बचाने के लिए आक्रामक हो सकते हैं। बाघों के बीच बातचीत उनकी गुर्राहट, दहाड़ और शरीर की भाषा के माध्यम से होती है। मादा बाघ अपने बच्चों की परवरिश अकेले करती है और शिकार में उनकी मदद करती है। और बिल्ली और बाघ के जीवन काल और प्रजनन में भी अंतर होता है। एक घरेलू बिल्ली का जीवन काल 15 से 20 साल तक हो सकता है, जबकि बाघ का जीवन काल आमतौर पर 10 से 15 साल तक होता है। हालांकि कैद में रहने वाले बाघ 20 साल भी जीवित रह सकते हैं। बिल्लियां साल में कई बार गर्भवती हो सकती हैं और हर बार 2 से 5 बच्चों को जन्म देती हैं। बाघ हालांकि 2 से 3 साल में एक बार प्रजनन करते हैं और आमतौर पर 2 से 4 बच्चों को जन्म देती हैं। अंत में बिल्लियों और बाघों की संरक्षण स्थिति भी अलग अलग होती है। घरेलू बिल्लियां विश्व भर में बड़ी संख्या में पाई जाती हैं और उन्हें विलुप्त होने का कोई खतरा नहीं है। हालांकि जंगली बिल्लियां और बड़ी बिल्लियां जैसे कि बाघ गंभीर खतरे का सामना कर सकते हैं। बाघों की कई उपप्रजातियां पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं और बाकी बचे बाघों की संख्या भी तेजी से घट रही है। इसका मुख्य कारण उनका अवैध शिकार, निवास स्थान का नुकसान और मानव बाघ संघर्ष है। बाघों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी आबादी अभी भी खतरे में है। और जहां बिल्लियां मानव समाज के साथ अच्छी तरह से समायोजित हो गई हैं, वहीं बाघों को अपने अस्तित्व के लिए गहन संरक्षण की आवश्यकता है।